और मैं आपको बार बार कमरा दिखा इसलिए नहीं रहा था कि कुछ ये कंडीशन होती है, सब सोए हुए होते हैं। जिस चीज़ का डर था चालू हो गया, तूफ़ान चल रहा है, ज़बरदस्त तूफ़ान आ रहा है। यहाँ पे रोटियाँ काटी जा रही हैं और यहाँ पे वाइट कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन फ्रॉम पाकपतन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उवैस कलर है और आपको पंजाब सीरीज़ के एक और खूबसूरत व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी एक पंजाब सीरीज़ चल रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकपतन में। और जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हमने अपना सफ़र मोटरसाइकिल पर स्टार्ट किया था, कराची से सखर, सखर से मुल्तान, मुल्तान से हम आए थे पाकपतन। तो आज तकरीबन मेरा चौथा दिन है पाकपतन में और आज मेरा लास्ट डे है। कल हम अपना सफ़र आगे लाहौर की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस व्लॉग में आपको यहाँ का कल्चर, आपको यहाँ का माहौल, खाने पीने, सब कुछ आज के इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिएगा इस व्लॉग के साथ। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी नहाया है, धोया है और अपने कपड़े वगैरह भी धोए। तो सबसे अच्छी चीज़ ट्रैवल में ये होती है कि आपको खाना भी खुद पकाना आना चाहिए और कपड़े भी धोने आने चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कपड़े कहाँ धो के मैंने सुखाए। हमारा वाला घर है उस तरफ, वो जो चप्पल्स पड़ी हुई है ना, सीढ़ियाँ, वो घर है। ये एक दूसरे जानने वालों का, दोस्तों का घर है। तो अंदर चलते हैं और मैं आपको कपड़े दिखाता हूँ कि मैंने कपड़े कहाँ सुखाए रखे हुए हैं। कुछ दोस्त हमारे यहाँ लेटे हुए हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। पहले मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ। ये जी मैं छत पे आ चुका हूँ और इस तरफ ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं, खुद धोए हैं। ये रुमाल, बनियान वगैरह, अपने मोज़े, ये रही मेरी कैप। और ये तकरीबन यहाँ पे कुछ मेरे हैं, कुछ और दोस्तों के हैं। अगर आप ट्रैवल का शौक़ रखते हैं तो आपको ये काम आना ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े वगैरह नहीं धो सकते तो आपका एक्स्ट्रा ख़र्चा होगा, एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे। तो ये कि छोटी मोटी चीज़ें होती है, खुद धो लें तो ट्रैवल भी अच्छा होता है, सीखने को भी मिलता है और बंदा एंजॉय भी करता जाता है। बाकी कुछ इस तरह की छत है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात, ये लाल ईंटों के घर होते हैं तो उतने ज़्यादा गर्म नहीं होते, क्योंकि लाल ईंटें ठंडी होती है और सर्दियों में ये गर्म होती हैं। ये माहौल है, यहाँ कांटे वाली तारें वगैरह लगी हुई है और ये प्लॉट है खाली। कुछ इस तरह की छत है। चलें अब चलते हैं नीचे और मैं आपको कुतुब सराय लेके चलता हूँ और वहाँ देखते हैं कि नाश्ते में क्या बनाया है। कुछ इस तरह का कमरा है हमारा और मैं आपको बार बार कमरा दिखा इसलिए नहीं रहा था कि कुछ ये कंडीशन होती है, सब सोए हुए होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि कमरा आपको ना दिखाऊं। और उस तरफ वॉशरूम है। जा रहे हैं कुतुब सराय की तरफ, पीछे और भी लड़के आ रहे हैं। और ये तो सारी रात सोए नहीं है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्त होके सो गया था और बाइक की चाबी भी उठा ली। हो सकता है मैं रात को बाइक यहीं लेके आऊँ शाम में, फिर यहाँ से अपना सामान वामान पैक करूँगा और फिर आगे की तरफ चलेंगे, हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। फ़िलहाल पाकपतन की गलियों से गुजर रहे हैं। कुतुब सराय में आ चुके हैं और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नाश्ते में क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे ये पराठे बनाए जा रहे हैं। ये पराठे पक के जो उतर रहे हैं उसको काटे जा रहे हैं। यहाँ पे पेड़े बनाए जा रहे हैं। हमारे जावेद भाई यहाँ पे पेड़े बना रहे हैं और ये जावेद भाई का बेटा है, माशाल्लाह कड़क कड़क पराठे निकाल रहे हैं वीआईपी करके। इस तरफ ये सारा पराठों का सेटअप है और मैं आपको हलवा और उसका सालन वगैरह भी दिखा दो। जो पक चुके हैं ना वो इस तरफ आ चुके हैं और इसके अंदर है हमारा हलवा। ज़बरदस्त गर्मा गर्म हलवा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मेरा हाथ जल गया। और उसके अंदर है सालन, सालन का भी मैं आपको दीदार करवा देता हूँ। ये है चने की तरकारी। तो फुल कराची वाला माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे पाकपतन के अंदर। अब बांटने का सिस्टम शुरू हो गया है और सामने आमिर भाई बैठे हैं और वहाँ पे राशिद भाई बैठे हैं। आमिर भाई हलवा और पूड़ी चला रहे हैं, वहाँ से राशिद भाई सालन चला रहे हैं। तो ये थाल आ चुके हैं, अब इसके अंदर बांटने का सिस्टम शुरू हो चुका है।
यहाँ पे तो लंगर का बिल्कुल एहतमाम वीआईपी चल रहा है और भी पराठे वराठे पकाए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं, खुद भी खाने के लिए बैठते हैं यहाँ पे। काफ़ी लेट हो गया, भूख भी लग रही है। भाई जगह बनाओ ना मेरे लिए भी, जगह ही नहीं रखी मेरे लिए इन लोगों ने तो। बेसिकली ये जो पूरा आप आता देख रहे हैं ना, ये कुतुब सराय के नाम से जाना जाता है। बाबा फरीदुद्दीन के मज़ार के करीब ही बिल्कुल ये जगह है। और यहाँ अलग अलग लोगों ने अपने डेरे लिए हुए हैं। जैसे ये लोग आए हुए हैं, ये पेशावर से आए हुए हैं, और कुछ वहाँ पंजाब के ही हैं, इस तरफ कराची के हैं, इस तरफ मुल्तान के हैं, और इस तरफ भी कराची के हैं। तो ये तकरीबन यहाँ पे पूरे मुल्क से ही लोग आते हैं, अलग अलग जगहों पे आते हैं और अपने डेरे लगाते हैं और उर्स करते हैं। अब चलते हैं बाहर की तरफ और थोड़ा बाहर का माहौल देखते हैं, और फिर इंशाल्लाह मज़ार पे हाज़िरी देने जाऊंगा मैं दोबारा। तो मज़ार का व्लॉग तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि कल मैंने बना लिया था। कल के व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो मज़ार का व्लॉग उसमें मौजूद है, आप कल का व्लॉग देख सकते हैं। बाकी ये कुछ माहौल है इन गलियों का। रात को तो यहाँ बहुत ज़्यादा ढोल धमाके रश होता है। इस वक्त गर्मी होती है तो लोग इतना ज़्यादा निकलते नहीं और सब अपने अपने कमरे में होते हैं। यहाँ आपको इस तरह के बच्चों के खिलौने वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बंदूकें भी हैं, ये बहरहाल नकली हैं ये। इस तरह की आपको चिकन गोश्त वगैरह भी चाहिए तो ये भी सब मिल जाएगा। अगर आप लंगर खाना नहीं पसंद करते तो यहाँ से आपको सालन रोटी भी मिल जाएगी अलग से। जनाब ये जिसके घर में हम लोग रह रहे हैं ना, स्टे किया हुआ है, जिसका घर हमने रेंट पे लिया हुआ है, इसके घर के अंदर एक ये देखें आप, तो ये जो पूरा दरख्त है ना, इसके अंदर जामुन ही जामुन लगे हुए हैं। और अभी तो मौसम भी है जामुन का, तो ये कुछ जामुन खुद नीचे गिरे इस तरह के, लेकिन ये बहुत खस्ता हालत में, खाने वाले हैं नहीं क्योंकि नीचे पक्का फर्श है और ये गिर रहे हैं तो ख़राब हो रहे हैं। तो बहरहाल घर के अंदर भी देखे इतना बड़ा दरख्त जो लगा हुआ है वो जामुन का दरख्त लगा हुआ है। और अभी टाइम हो गया तकरीबन 2:15 हो रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं। तो मैं निकला हूँ अपने रूम से ही, डेरे से निकला हूँ और कुतुब सराय की तरफ दोबारा जा रहा हूँ। और दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो हो सकता है कि वहाँ हमें कुछ लंगर वगैरह खाने के लिए मिल जाए। वैसे तो वहाँ तीनों टाइम लंगर ही चल रहा होता है, तो अभी भी कुछ ना कुछ लंगर बन रहा होगा। चलते हैं, आपको दिखाते हैं और आज के दिन का भी इख्तिताम करते हैं। शाम को हम तैयारी करेंगे, अपना सामान वामान अपनी बाइक यहाँ पे लेके आऊँगा मैं यहीं पर, और यहाँ पे सामान वगैरह बांधेंगे सब, और फिर इंशाल्लाह सुबह नए व्लॉग में, अगले व्लॉग में आपको सफ़र देखने के लिए मिलेगा। आज के लंच में हमारे पास लंगर में मौजूद है, दोपहर के खाने में पुलाव, चिकन का पुलाव। तो ये चावल डल रहे हैं इसके अंदर और बाकी शोरबा तैयार हो चुका है। राशिद भाई इतनी गर्मी में दोबारा मेहनत कर रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन बस लोगों को खिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए क्या मस्त पुलाव पक रहा है, घुमाना चंद, ये देखिए ज़बरदस्त पुलाव पक रहा है भाई। इसके अंदर भी चावल लग चुके हैं और ये पुलाव की तैयारी हो रही है। लंगर का एहतमाम करना शुरू कर दिया है। लंगर काफ़ी देर से रेडी था, लेकिन उस तरह वालों का लंगर चल रहा था तो यहाँ पे जगह नहीं थी लोगों को बिठाने की, बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। तो इस वजह से थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर अब नए दूसरे जो लोग आए उनको खाना खिला रहे हैं। और मीठे में हमारे पास मौजूद है मीठे चावल हैं, ये जर्दे वाले चावल हैं, और उसके साथ यही चिकन का पुलाव। भाई ये मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे हसनैन। मुझे अपने कुछ कपड़े पैंट शर्ट वगैरह धुलवाने थे, सलवार कमीज धुलवाने थे, तो ये हसनैन को मैंने दे दिए थे। ये बेचारा बहुत मेहनत करके देकर आया है कहीं से धुलवाने के लिए, तो वो भी आ जाते तो काम अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे थाल भरना शुरू हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह थाल भरे जा रहे हैं। आधे थाल में चावल डाले जा रहे हैं और आधे थाल में जर्दा डाला जा रहा है। वैसे तो दोनों आइटम चावल के ही हैं, लेकिन टेस्ट दोनों का अलग अलग है। ये मीठे हैं और ये तीखे हैं, और आगे इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, लोगों में बांटे जा रहे हैं। इस तरफ भरपूर लंगर की सेटिंग चल रही है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और चलते हैं अपने बुर्राक की तरफ।
यहाँ पे खड़ा है बुर्राक और बस इसने बहुत आराम कर लिया। अब आज इसका कपड़ा उतरेगा, उसको हम लेके जाएंगे अपने डेरे की तरफ और उसको तैयार व्यार करके फिर सामान वगैरह बांध के कल आगे की तरफ निकल जाएंगे। इस कंडीशन में खड़ा है बुर्राक और कितनी सारी मिट्टी आ गई है इसके ऊपर। अगर ये कपड़ा नहीं होता ना तो ये पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाती, क्योंकि मैंने धो के यहाँ खड़ी की थी बाइक को। लोगों को खिलाते खिलाते अब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। तो ये पुलाव हमारे पास आ चुका है। मैंने मीठे चावल डलवाए नहीं है क्योंकि पुलाव के साथ मिक्स हो जाते ना फिर मज़ा नहीं आता, तो मीठे चावल अलग से मंगवा लेंगे। फ़िलहाल पुलाव खाते हैं और जो देखते हैं कि किस तरह का बना है। वैसे खुशबू और खूब गर्मा गर्म हो रहा है, रसीला हो रहा है और खुशबू भी टाइट आ रही है। चिकन देखें, ये इसकी चिकन है। ओहो काफ़ी ज़्यादा गर्म है भाई। इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं अपना खाना। काफ़ी गर्मी होने के बाद अब आप वेदर देखें तो उस तरफ रोशनी है और इस तरफ अंधेरा हो रहा है, तो हो सकता है कभी भी बारिश हो जाए। तो मैं जल्दी जल्दी रूम से निकला हूँ और जा रहा हूँ अपनी बाइक की तरफ। अजान हो रही है पीछे, तो अजान के बाद आपको बताता हूँ कि मैं अपनी बाइक लेने क्यों जा रहा हूँ। जिस चीज़ का डर था चालू हो गया, तूफ़ान चल रहा है, ज़बरदस्त तूफ़ान आ रहा है। भाई शटर बंद कर रहे हैं। एक नाई की दुकान में मैं आ गया हूँ फ़िलहाल मट्टी से तूफ़ान से बचने के लिए। हवा से लड़ते लड़ते चलते हैं अपने कुतुब सराय की तरफ और वहाँ से उठाते बाइक, क्योंकि बाइक मुझे वहाँ से उठाना ज़रूरी है। खुले में पड़ी और उस तरफ कीचड़ बहुत होता है, पानी बहुत जमा होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ पहले वहाँ से बाइक उठा के अपने डेरे तक अंदर जगह है वहाँ मैं खड़ी कर दूँगा। हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं इस वक्त। ये आप देखें बिल्कुल काले घने बादल आ चुके हैं और टिप टिप बारिश स्टार्ट भी हो चुकी है। और ये भाई लोग यहाँ पे लंगर बना रहे थे। अब लंगर बनाने के लोग अंदर सारा सेटअप लगा दिया इन्होंने। बारिश शुरू हो चुकी है दबा के और फ़िलहाल तो स्लो स्लो हो रही है, इतनी खास तेज़ नहीं हो रही। और मैंने चेंज भी कर लिए लेकिन अभी भी आप देखें हब्स कितना हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। और ये खड़ी हमारी बाइक अंदर की तरफ। A few moments later. बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। और बारिश का जो मैं बता रहा था तो इतनी खास बारिश हुई नहीं है, हल्की फुल्की बारिश हुई। और ये काम अच्छा भी हो गया कि मौसम ठंडा हो गया ठंडी हवाओं की वजह से। बहरहाल बारिश इतनी तेज़ नहीं हुई। तो अब जा रहे हैं दोबारा कुतुब सराय की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। वैसे वाइट कढ़ाई बनाई गई है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है हमको खाने के लिए। यहाँ पे माशाल्लाह वाइट कढ़ाई मौजूद है और वाइट कढ़ाई बनाई जा रही है यहाँ पर। हाँ ज़बरदस्त। चिकन की 5 देगे हैं, 4 येरी और 1 रेडी हो चुकी है। तो वाइट कढ़ाई बन रही है यहाँ पे। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कमरे के अंदर। हम अपने सुबह से एक दोस्त को ढूंढ रहे कि वो कहाँ गया। वो यहाँ पे लेटा हुआ है और ये देखो क्या हरकतें करवा रहा है, मालिश करवा रहा है यहाँ पे। सुबह से लजूंडा तो कैसा ऐसा तो कि सुबह से लजूंडा यहाँ पे मस्त हो गया। हम इसको ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ लेटा हुआ है, आराम से मालिश करवा रहे हैं। लंगर स्टार्ट होने को आ गया है। यहाँ पे रोटियाँ काटी जा रही हैं और यहाँ पे वाइट कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी है और लोगों को खिलाने का सिस्टम चालू होने वाला है अब। खाना हमारा आ चुका है और ये बनाई है वाइट कढ़ाई, ज़बरदस्त। आप गोश्त देखें, वाइट कढ़ाई कहते हैं स्टू को। चख के देखते हैं वाइट कढ़ाई किस तरह की है। बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हो गया और आज के दिन का बहुत अच्छा गुजारा भी हो गया। और आज के व्लॉग का आज के दिन का एहतमाम यहाँ पे करते हैं। और बच्चे आ रहे हैं भाई। खूब शोर करते हुए बच्चे जा रहे थे। बहरहाल अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एक लाइक भी करें और एक छोटा सा कमेंट भी करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।